खुदा यसु मसीह जिसके वसीला से आपने और मैंने हम सब ने नजात पाई, उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के प्यारे लोगों, हम शुक्र करते हैं आज के नए दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सांसों के लिए जो खुदा ने हम सबको अता कर रखी हैं। तो आज इस मॉर्निंग डिवोशन में आज हम देखेंगे जो जितने मुझे टिकटॉक पर देखते हैं, खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जितने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ भी लिखते हैं, आमीन लिखते हैं, मैं उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलें हम जल्दी से देख लें पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 15 आयत, और 15 आयत जब आप स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ एक लफ्ज़ मिलेगा बदगोई। और बदगोई कौन कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं पढ़ूंगी नहीं, डिस्कस कर दूंगी। बदगोई कौन कर रहा है? हारून और मरियम, जो मर्द खुदा मूसा की बहन है, भाई हैं, और उस वक़्त वो बदगोई कर रहे हैं जब उसने शादी कर ली है, और अब वो उसके पीठ पीछे बातें करना शुरू कर रहे हैं। और बातें क्या कर रहे हैं, बदगोई किस बात पे वो कर रहे हैं? बात ये है कि क्या खुदा मूसा से ही बातें करता है? क्या वो हमसे बातें नहीं करता? ये बात खुदा ने सुनी, खुदा ने लिखा है, खुदावंद ने सुनी और तीनों को खैमा इज्तिमा में बुला लिया कि वहाँ तीनों इकट्ठे हो जाओ। और खुदा अब्बर के सतून में खैमा के दरवाज़ा में आके खड़ा हो गया और मरियम को और हारून को बुलाया और उनसे कहा कि तुमको जब ये मेरा प्यारा मुँह है, नबी है, उसके बारे में आगे सारी डिटेल लिखी हुई है, तो तुम्हें ज़रा खौफ ना आया कि तुम इसकी बदगोई कर रहे हो? और ये तो मेरे ख़ानदान का सबसे ज़्यादा ईमानदार शख्स मूसा है, और इसको मेरा दीदार भी नसीब होता है, और तुम इसके बारे में बदगोई कर रहे हो। और उनको पनिशमेंट मिलती है। जब पनिशमेंट मिलती है तो फिर हारून जो है वो अपने भाई मूसा के आगे गिड़गिड़ाता है, और साफ लिखा है कि उसको कहता है हमसे नादानी होगी, हमसे ख़ता हो गई है, तू हमें माफ़ फरमा और रब से बोल। क्योंकि मरियम को उसी टाइम जो है वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद होती जा रही है और उसको कोड़ लग गया है, और कहता है कि खुदा से फरियाद कर और हमें माफ़ कर दे, और ताकि हमारी बहन जो है वो उस मुद्दे की तरह हो गई है जो पैदाइश से ही उसका आधा जिस्म जो है सड़ा होता है। तो खुदावंद से फिर मूसा फरियाद करता है बहन के लिए कि इसको शफा दे दे, लेकिन वो खुदावंद कहता है कि क्या इसका सगा जो बाप है वो इसके मुंह के ऊपर थूक देता तो क्या फिर ये जो है वो 7 दिन नापाक ना रहती? तो इसी तरह मैं भी इसको अभी माफ़ नहीं करूँगा। ये 7 दिन कोर से खैमा वो लश्कर गाह से बाहर रहेगी, बंद रहेगी, और उसके बाद 7 दिन के बाद ये अंदर आएगी। और हम देखते हैं कि 15वीं आयत में जब वो अंदर आती है, लश्करगाह में शामिल हो जाती है, तो फिर वो आगे कूच करते हैं, नहीं तो वो उधर ही जो थे उन्होंने खैमे लगाए हुए थे। और यहाँ जो हमारे सीखने वाली बात है कि आज भी औरतें भाई आपस में मिलकर हसद करते हैं, अपने ही बहन भाइयों से, अपने ही ब्लड रिलेशन से, अपने ही रूहानी बहन भाइयों से, मसीही बहन भाइयों से, खादमों से, खादमाओं से। जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके लिए हसद शुरू हो जाती है, बदगोइयाँ शुरू होती हैं, मुंह पे बड़े मीठे और पीठ पीछे ऐसे छुरियाँ चलाते हैं। लेकिन जो खुदा में रहते हैं उनको कोई इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। सो खुदा के प्यारे लोगों, खुदा आप सबको ऐसा ही बनने की तौफीक दे मूसा जैसा, कि जबकि वो तो अपने बहन भाइयों को माफ़ करने की तौफीक रखता है। हालेलुया। सो हमको भी अगर हमसे कोई ऐसी खता होती है तो खुदा बाप से माफ़ी मांगे और बोलें कि नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। अगर खुदा के कलाम से, कलाम क्या है? मेरा और आपका खुदा यसू मसीह। आप यसू मसीह से वाक़फ़ हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है, क्योंकि वो सच्चाई है, वो सच्चा है।
سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے تمام ٹک ٹاک پر دیکھنے والوں کی جو ہے وہ سلامتی ہوگی، اور اس کلام کو سنیں اور برکت پائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ یہ کلام جو ہے دوسروں تک پہنچے اور آپ سب برکت پائیں۔ ہاللیلویہ، آمین، گاڈ بلیس یو۔